हेलो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जिससे जेईई मेंस में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन करने में आपको सहूलियत मिले। और ये आप मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर है जेईई मेंस में। करीब करीब 2 क्वेश्चंस तो आपको हर पेपर में, एक पेपर में भी दिख सकता है। और ये बहुत ही अच्छा है चैप्टर हमारे लिए, क्योंकि लिमिटेड मेथड्स हैं और आप इनके प्रैक्टिस करके आराम से क्वेश्चन जेईई मेन का कर सकते हो आप। तो ये बहुत स्कोरिंग रहेगा हमारे लिए। तो लेट अस डू सम प्रैक्टिस। f dash x इक्वल टू दिस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस f1 दिया, लिमिट्स कुछ अच्छा। इसमें अब देखो क्या चीजें, क्या आगे बढ़ के पूछ रहे हैं लोग। जैसे अब डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, वहां से फंक्शन आएगा, तो कभी लोग हमसे लिमिट पूछ रहे हैं, कभी इंटीग्रल पूछ रहे हैं, कभी एरिया पूछेंगे। तो डिफरेंट तरह की चीजें लोग पूछते हैं हमसे आफ्टर यू जनरेट द फंक्शन। इसका मतलब आपको फंक्शन बहुत क्विकली जनरेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो आप, इसका जो हाल है वो इस तरीके का है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर इंटीग्रल 1/x dx के हिसाब से log x आया, ई के पावर में तो x आ गया, सिंपल है ना। अब उस x के हिसाब से मॉडुलस x लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे x0 से इन्फिनिटी लिखा है इसलिए हम सिर्फ x लिख रहे हैं, ठीक है। अब वहां से अगर हम लेकर आए तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू एक्स dx, ठीक है ना। तो yx इज इक्वल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सोल्यूशन जानते ही होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ जानकारी यूज करें जिससे कि कुछ सी वगैरह निकल सके। तो ऐसा तो सी निकलने के लिए कोई जानकारी दी नहीं है, f1 नॉट इक्वल टू 1 लिखा है बस, और तो कुछ नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, y जो फंक्शन आ रहा है x प्लस सी बाई एक्स आ गया। ऑलराइट ऑलराइट। अब हम लोग को क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 1/x पे लिमिट लेना है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस है, ओके। तो एक काम करता हूं, पहले मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं। ये मेरा फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या करें, कि इस वाले में लिमिट में इसको हम लिख सकते हैं लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश टी लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि मैंने टी को 1/x समझा है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये एफ डैश टी फॉर्मूला हमारे को जो मिलने वाला है यहाँ से, वो क्या मिलने वाला है, यहां से देखो 1 माइनस सी बाई टी स्क्वायर। इसका आप लिमिट लोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे उसका लिमिट बने। तो सिंपल काम है, लिमिट का बहुत ज्यादा काम नहीं है, लेकिन आपको फंक्शन तो डेवलप करना पड़ेगा। और फंक्शन को डेवलप करने इस वक्त तो डिफरेंशिएट भी करा हमने, है ना। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। ये देखो, इसमें देखो फंक्शन के अंदर इस तरह से पीस वाइज नेचर दे रखा है इन्होंने। तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व करना ही है, वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फंक्शन का सोर्स आप देखो वहां से कैसा आ रहा है, 2 तरह के फंक्शन आ रहे हैं। तो सपोज करो हम एक सभी 0 से 1 में सोच रहे हैं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट x 0 to 1। तो उस वक्त हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिख रहा है, 2y/dx प्लस 2y इज इक्वल टू fx, वहां से 1 आ रहा है ना। तो खैर लीनियर क्यों सॉल्व करें, हम और आसान सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। तो dy बाई माइनस, यहाँ पे 1 माइनस 2y हो रहा है, तो 1 माइनस 2y कर लें, या माइनस ऑफ 2y माइनस 1 कर लें, इज इक्वल टू dx। तो ये सॉल्व तो हो रहा है आराम से, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग। तो माइनस हाफ ln मॉड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस सी आ गया, ठीक है। अब कुछ वैल्यू 0 से 1 का कुछ पता होगा तो हम कर लेंगे। हम पता है कि 0 से 1 में फंक्शन 0 है, तो इधर तो 0 हो गया, उधर भी 0 होने के लिए c 0 होना पड़ेगा। इस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे तो आप, तो उसके बाद आपको क्या मिला, ln मॉड 2i माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2x मिला। इस माइनस को भी उधर ट्रांसफर किया हमने, और फाइनली 2i माइनस 1 इज इक्वल टू ई का पावर माइनस 2x लिखा। तो y आ गया 1 प्लस ई का पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें भी एक बार वापस चेक कर लें, 0 डालने पे 0 आ रहा है ये फंक्शन, 0 डालने पे 0 तो नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे।
जैसे कि अगर हम इसमें 0 डाल रहे थे तो यहाँ तो ठीक है, ये 0 दोनों तरफ से 0 आ रहा है, यहाँ पे वही ओपनिंग प्रॉब्लम है, तो मॉडुलस को हमें खोलना पड़ेगा माइनस साइन से, ठीक है ना, इसको माइनस साइन से खोलना पड़ेगा। तो एक माइनस साइन उधर ट्रांसफर कर लिया मैंने, तो यहाँ से आप इसको, यहाँ मॉडुलस का ध्यान बहुत रखना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट केस हमें लेना है, हमें ये वाला केस लेना है, ठीक है। बट ये एक्टिव कब है, 0 से 1 में, ठीक है। अब आप समझो कि ये जो फंक्शन आप हैंडल करते हो, डी जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और ये एक्टिविटी की हुई है, ये 0 से आगे भी 0 से 1 के आगे भी जा रहा है, बट उस समय उसका जो डेरिवेटिव दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है ना। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2y के हिसाब से सॉल्व करोगे आप, dy बाई वाई -2x dx, सॉरी 2 dx के हिसाब से, तो ये कितना आएगा, ln y इज इक्वल टू -2x प्लस, मान लो नया कांस्टेंट ले लेता हूँ a, और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा y इक्वल टू e का पावर -2x प्लस a, ठीक है। ये कौन सा केस है, ये चल रहा है केस फॉर x मोर देन 1, मोर देन 1 के लिए चल रहा है, ठीक है। अदरवाइज लिखा है तो मैं मोर देन 1 भी ले सकता हूँ, पीछे का भी ले सकता हूँ, बट मेरे पीछे में इंटरेस्ट अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो बस ये निकालना है 3/2 जो कि 1 के बाद है। अब चाहो तो उसके लिए भी डिफाइन कर लो। अब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के साथ कनेक्ट होगा, इस फंक्शन के साथ पीस वाइज, तो अगर पीस वाइज कनेक्ट कर रहे हो दोनों फंक्शंस को, तो ये तो आप यूज कर रहे हो 0 से 1 में, राइट, ये तो आप 0 से 1 में यूज कर रहे हो। तो आप जब कनेक्ट करते हो आप इसको, तो ये फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस बनाने की हम कोशिश करते हैं। 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पे इसकी वैल्यू आ रही है 1 माइनस ई के पावर -2/2 इसकी वैल्यू, और 1 पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ई का पावर -2 प्लस ए, इसकी वैल्यू इतनी आ रही है। तो वहां से हमें पता चलेगा ई का पावर ए का वैल्यू कितना है ना। तो मैं ई का पावर ए का वैल्यू वहां से नीचे लूंगा, तो 1 माइनस ई का पावर -2 अपॉन ई का पावर -2 नीचे ले लेता हूँ, तो उससे हमें ई का पावर ए का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो फंक्शन कंप्लीट करेंगे हम लोग, उसमें हम लिखेंगे ई के पावर -2x, और ए की जगह पे क्या लिखेंगे, इतना बड़ा, ई का पावर ए बगल में लिख लेते हैं, इतना बड़ा क्वांटिटी 1 माइनस ई का पावर -2 अपॉन 2 ई का पावर -2, ठीक है। ये कौन सा केस है, ये मोर देन 1 के लिए हो गया। अब ये दोनों मिला करके अपना काम कर रहा है फंक्शंस का, है ना। अब इसमें पूछा गया है कि आपको वैल्यू 3/2 डाल के निकालनी है, तो 3/2 इसमें डालें आप, इसमें 3/2 डालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, इसी में डालना है इसमें, तो ई का पावर -3, ठीक है, 1 माइनस ई का पावर -2 अपॉन 2 ई का पावर -2। अब इसके हिसाब से देखें, थोड़ा पॉजिटिव पावर बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो ई का पावर 2 को ऊपर ले जाते हैं, तो इसके हिसाब से मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ऐसा एक ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है कि आपको जब ये फंक्शन दोनों कनेक्ट करना है ना, इसको और इसको, तो आपको कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल बना के कनेक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी हमने नहीं चेक करा, वो आप चेक करना, लेकिन कंटिन्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने 1 पे यहाँ पे कंटिन्यूटी का इस्तेमाल किया है, तब जाकर के इस कांस्टेंट को हम पकड़ पाए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा आप कभी और केसेस में भी एक आदि क्वेश्चन ढूंढ के आप करके देखना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। If a curve passes through origin and the slope of the tangent end, मतलब dy by dx इसके बराबर है कहने का मतलब, और पास थ्रू ऑरिजिन का मतलब है कि उसमें 0 डालने पे 0 आएगा, मतलब y 0 0, ठीक है। तो dy by dx इज इक्वल टू, उसमें थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 अपॉन x -2 आ गया, ठीक। तो यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे, जैसे अभी शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन यहाँ किया था उस तरीके से, कैपिटल X इक्वल टू x -2, कैपिटल Y इज इक्वल टू y प्लस 4, ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब इस सब्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ पे अब लेकर चेक करो, तो डेरिवेटिव में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन से, और ये बन जाएगा आपका कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X। तो कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, लीनियर आ रहा है, सिंपल। तो
तो इससे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, ई के पावर में इंटीग्रल करके देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आ रहा है ना। ई के पावर में -1/x का इंटीग्रल करोगे, चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है। ई के पावर में -1/x का इंटीग्रल करोगे dx, तो ये कितना दिखा रहा है, -ln x, तो ये 1/x आ गया ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब आप सॉल्व करो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू 1/x dx। तो इससे आपको क्या मिला, y अपॉन x इज इक्वल टू x प्लस सी। अब ये इक्वेशन को थोड़ा उधर ले लो, तो y जो है इसको रिप्लेस भी कर लो, y कैपिटल Y को रिप्लेस कर लो, y प्लस 4, और यहाँ x को रिप्लेस कर लो, x माइनस 2 इज इक्वल टू x, ये कैपिटल X है, सब कैपिटल X है ना, -2 प्लस सी। अब आप इसमें क्या करोगे, पुट करोगे, ये पासिंग थ्रू ऑरिजिन वाली बात। तो ऑरिजिन पुट करोगे तो यहाँ पे -2 आ रहा है, 0 0 पुट करोगे तो, और इधर भी -2 प्लस सी आ रहा है, इसका तो सी 0 है, ठीक है। अब सी 0 है तो आपके पास ये इक्वेशन दिख रहा है, y प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको किस जगह पे वर्क करना है, आपको 5 और 4 पे वैल्यू निकालनी है, तो आप देख लेना, आप x इक्वल टू 5 डाल के देखो कितनी वैल्यू आ रही है, y प्लस 4 इज इक्वल टू 9, मतलब y इक्वल टू 5 आ रहा है, मतलब 5 को 5 से ही पास कर रहा है। आप 4 पे निकाल सकते हो वैल्यू, तो आप देख लेना वो 4 पे कोई और वैल्यू आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग को शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन लगाना पड़ा है, थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग बात चल रही है इसके अंदर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गया यहाँ पे, और जो हम लोग होमोजेनस में और जो प्रैक्टिस करते हैं हम रिड्यूसिबल टू होमोजेनस शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन के माध्यम से, वो भी इसमें लगा दिया, दोनों चीज इसमें आ गए। तो आपको वाचफुल रहना पड़ता है वहां पे कि कुछ हमें सब्स्टिट्यूट करके ही इंटीग्रेट करना। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के इसी तरह के क्वेश्चन करें, पासिंग थ्रू पॉइंट, स्लोप ऐसे ही दिया हुआ है, एरिया इनक्लोज अब निकालना है ना। तो वही मैं कह रहा था कि कभी कोई क्वेश्चन उसमें एड ऑन आता है, तो आपको ये काम फटाफट करना है। तो आपको पता है अभी पिछले बार क्या किया था मैंने, x प्लस 1 को कैपिटल X, y माइनस 3 को कैपिटल Y, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, जस्ट पिछले मेथड को आप फॉलो करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y अपॉन x, ठीक है ना, और dy बाई dx माइनस y बाई x इक्वल टू x आएगा। सेम स्टाइल है, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है हम लोग को, तो y अपॉन x कैपिटल है इज इक्वल टू ये x प्लस सी आ जाएगा, जैसे पिछले बार हुआ था वैसे ही। तो उससे बाद जो कर्व आ रहा है हमारा, एक तो पासिंग थ्रू 2,0 दिखा रहा है, तो y को मैं अभी रख लेता हूं यहाँ पे, y माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। अब देख लेना, अब कैपिटल से स्मॉल में हमने कन्वर्ट करा। अब इसमें हम 2,0 डालेंगे, तो x की जगह पे 2 डालेंगे और इसमें y की जगह पे 0 डालेंगे, तो इससे कितना c निकला, इससे c निकल गया आपका -4, ठीक है। जब c -4 आ गया तो आपको यहाँ पे जो जाना है कर्व लेने, वो क्या लेने जाना है, y माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू ये क्वांटिटी -4 डालने से x माइनस 3 हो गया, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक मिल रहा है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्राफ आ गया। अब वो क्या करें, एरिया इंक्लूड विद द कर्व एंड द एक्स एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें तो एक प्रॉब्लम आ रही है लग रहा है, इसमें y बाई एक्स था इक्वल टू इधर x था। हमने जब इंटीग्रेशन किया था कुछ जल्दीबाजी तो नहीं करी हमने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के हिसाब से तो ठीक ही आ रहा है ये, ठीक है। तो यही कर्व है, तो अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं ये कर्व के बना करके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो ये दिख रहा है, तो ये एरिया ये लोग मांग रहे हैं हमसे, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव है ग्राफ इसमें, तो नेगेटिव है ग्राफ ये, तो इसके लिए हम लोग इसको साइन चेंज करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो जो एरिया आने वाला है वो इसका नेगेटिव करके हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो मतलब 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx करेंगे फ्रॉम 0 से 2, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लेना x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3
और 0 2 पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। fxy, अच्छा यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात देखो आप इसमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये जो अपने डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर में मतलब फंक्शन डेवलप करते हैं ना, उस एस्पेक्ट को भी इन्होंने ले आया, फंक्शन इक्वेशन लेके आ गए। नाउ अभी हम लोग उधर तो नहीं जाएंगे डिफरेंशियबिलिटी के साइड में, हम लोग सिंपली यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कैसे ये फंक्शन निकलेगा, है ना। जनरली हमें ऐसे पता रहता है कि इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं ये पावर फंक्शंस होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये दो तरह के फंक्शन इसको सेटिस्फाई करते हैं, या तो कोई पावर फंक्शन सेटिस्फाई करेगा या कांस्टेंट करेगा, है ना। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह के फंक्शनल इक्वेशन के सॉल्यूशन या तो x का पावर कोई n होगा पावर, या कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, और इट मे बी अ कांस्टेंट आल्सो, अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है ना। अब इसमें आप नोटिस करो एक बात कि अगर x पर n में यूज करूंगा तो f0 नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? ये वाला केस में तो f0 0 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब रिजेक्ट करना पड़ेगा हमें, है ना। इसका मतलब fx कोई कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट भी है तो कौन सा कांस्टेंट है यही देख लेते हैं। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 भी नहीं लेनी है, 0 1 अवेलेबल है, लेकिन फंक्शन 0 पे 0 नहीं लेना है, इसलिए हटा दिया। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 है, मतलब फंक्शन में जान नहीं है, फंक्शन fx1 है। तो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का खाल बहुत अच्छा हो गया, dy by dx इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब y इक्वल टू x प्लस c आ गया। अब उसके बाद क्या करना, y0 1 है, इसका मतलब c के वैल्यू 1 आ गया यहाँ से, और अब इससे हमें 1/4 और 3/4 की वैल्यू निकाल के जोड़ देनी है। तो y 1/4 पे कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 1, और 3/4 जोड़ेंगे तो 3/4 प्लस 1। कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है इससे? इससे आपका ये 1 2 3 हो गया, ये काम हो गया आपका। ठीक है ना। Let y be a solution of this differential equation such that y0 is y pi। तो ये ट्रेडिशनल काम है, लेकिन अब इसमें ये देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। एक चीज आप नोटिस किया आपने, वो जो y dy by dx प्लस 2 cos x दिख रहा है आपको, ये हिंट बन रहा है। किस तरीके का हिंट बन रहा है कि ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो अंदर में, ये थोड़ा अजीब तरीके की क्वांटिटी है। जनरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व तो करते हैं इस तरीके से, लेकिन इसमें उतना मेहनत भी हम क्यों करें, है ना। थोड़ा सा ऐसा करें कि ये क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करें तो शायद ये कवर हो जाएगा, है ना। तो लेट अस पुट y प्लस 2 साइन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू v। इसको पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस 2 cos x हो जाएगा dv बाई डी एक्स। ठीक है ना, हमारे लिए तो रास्ता खुल गया, ये dv बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू 2vx हो गया। तो dv बाई v इज इक्वल टू 2x dx, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ln v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c। और v की वैल्यू हम लोग जनरेट कर पाएंगे यहाँ से, y0 पे 7 है, तो v को लिख देता हूं मैं यहाँ पे, v था y प्लस 2 साइन एक्स माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर अब y0 की वैल्यू यूज की जाए 7, तो यहाँ पे 7 डालेंगे, तो 7 माइनस 5 2 आ रहा है, ln 2 आ रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 डालने पे सी आ, सी की वैल्यू ln 2 आ रहा है। और पाई पे वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है देखते हैं। यहाँ पे मैं y प्लस 2 साइन एक्स माइनस 5 को e के पावर में कर लेता हूं, है ना। इस c को अगर हम ln 2 लिख लें यहाँ पे ले जाकर के वापस इधर डिवाइड करेंगे तो बाई 2 भी आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह का फंक्शन है हमारे पास। अब हमें y की वैल्यू जनरेट करनी है एट पाई, तो पाई डाल दो। तो x की वैल्यू अगर पाई डालते हो आप तो y माइनस 5 इधर से आ रहा है, 2 पाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना, नहीं e के पावर में एक्स स्क्वायर था ना, वो तो एंटी लॉग लिया था मैंने, तो e के पावर में एक्स स्क्वायर था।
तो 2e के पावर 2e⁻² तो y की वैल्यू आ जाएगा इतना 2e⁻² प्लस 5। ठीक है ना। तो थोड़ा वॉचफुल रहना पड़ता है, कई बार जैसे हमारे जो सवाल होते हैं ना उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा। इट्स लाइक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग सब्स्टिट्यूशन काफी सीखते हैं, तो उसी तरीके से कुछ यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन बार बार करना पड़ रहा है, आपने देखा होगा, तो वो तो आपको प्रोसेस में रह करना पड़ेगा। With the solution of the differential equation, this passes through the point 1 and 2, बीटा। ओके, तो बीटा के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग कर्व निकालते हैं ना। तो कर्व कैसे निकालें, तो इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं मे बी dx/dy के फॉर्म में। 2x - 10y³ = -y dx/dy लिख सकता हूं मैं। एक होता है ना, हम लोग अपने वेरिएबल को उल्टा कर लेते हैं, x और y का रोल चेंज कर लिया हम लोग। तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, dx/dy और y से मैं डिवाइड भी कर रहा हूं, तो प्लस 2x/y = 10y²। एक बार चेक कर लें, इस टर्म को उधर ले गया, उस टर्म को इधर ले आया, 10y², y से डिवाइड भी किया मैंने। अब ठीक है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा निकलेगा, e के पावर में इंटीग्रल 2/y dy, तो ये आ जाएगा कितना 2ln y, तो इसका तो ये y² आ गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप चलो x × y² = 10y² y² और मल्टीप्लाई होगा और फिर इंटीग्रेट हो जाएगा, तो xy² = y⁵ प्लस c आ जाएगा। 0,1 मतलब एक साथ 0 डालो और y1 लो, तो y1 लोगे तो आपका c का वैल्यू -2 आ गया। ठीक है ना। तो अब आपका फंक्शन रेडी हो गया, मतलब रिलेशन रेडी हुआ। वैसे तो हम पूरा फंक्शन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये आपका रेडी हो गया कि ये -2 है। ठीक है ना। अब इसमें पूछा गया है कि 2, बीटा, मतलब बीटा का क्या हाल चाल है, तो x की वैल्यू 2 डालो आप, तो 2y² = 2y5 - 2, इस तरह का इक्वेशन आपको मिल रहा है। तो यहां से आप देख सकते हो कि आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है। y की वैल्यू ही है बीटा की वैल्यू, बीटा मींस y, तो बीटा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है ना। बीटा विल एक्चुअली सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, y के फॉर्म में इन्होंने लिखा है, तो y के फॉर्म में हम रख लेते हैं।